खंडोबा वो मामूली नहीं है, महापुरुष है। दिन रात की चिंता भूलकर अन्न और आहार को त्याग कर तपस्या करने वाले महानुभाव साईं बाबा हैं वो आज ही शिरडी में नहीं पधारे हैं, कई वर्षों पहले से यहाँ हैं। जहाँ गुरु उपदेश पाए थे, तपस्या जहाँ की वो पवित्र गुरु स्थान, यहीं पे बरगद के पेड़ के नीचे आज भी उस जगह पर उनकी ज्योति जगमगा रही है। इस पंडित के अंदर भूत पिशाच घुस गया है भाइयों। जाओ रे पंढरपुर जाकर किसी मांत्रिक को लेकर आओ, इसे किसी पेड़ से बांधो भैया। भोला साहब जी, स्वामी के अंदर समाये हैं खंडोबा, क्या आप सच कह रहे हैं? सच है। जिसे भी यकीन न हो मेरे साथ आ जाए, उस पवित्र जगह को मैं तुम्हें दिखाऊंगा। विधि, आओ, यही वो पेड़ है, देखो। यहीं पर खोदो। यहीं देख क्या रहे हो? खोदो तो हमें भी पता चलेगा। क्या पता चलेगा। ओम इंद्राय नमः, 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 ओम इंद्राय नमः। प्रभु, ये पुकार। भारद्वाज महर्षि जी घोर तपस्या में मग्न है इस समय। किस कारण? ये तो सारा संसार जानता है। शशि देवी, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम भारद्वाज महर्षि जी। नमो नमः देवेंद्र। महर्षि जी, आपकी तपस्या से संतुष्ट होकर आपकी मनोकामना पूरी करने आए हैं। कहिए, आप क्या चाहते हैं? धन संपत्ति की लालसा मैं नहीं करता, सकल भोग भाग्यों की इच्छा मुझ में बिल्कुल नहीं है। कोई आशा मुझ में है तो वो है वेद अध्ययन की इच्छा। वेद अध्ययन जानने के लिए आपने 2-2 बार घोर तपस्या की है महर्षि। हर एक बार 100 साल की आयु पाई है। 200 साल की आयु आप तो पहले ही पा चुके हैं महर्षि जी। सत्य है माता, वेद अध्ययन आगे बढ़ाने के लिए 200 संवत्सर सतत प्रयत्न करने पर भी अभी तक मैं पहली सीढ़ी भी पार नहीं कर पाया हूँ माता। इसी कारण मुझे 100 वर्षों की नई आयु दे दीजिए देवेंद्र। महर्षि जी, वहाँ पर खड़ी उस पर्वत श्रेणी को आपने देखा है क्या? वही है हमारे वेद। उनसे तुलना करें तो आपने जो वेद अध्ययन पूरा किया है केवल 3 मुट्ठी मिट्टी जितना है। इतने विशाल उन वेदों का अध्ययन करने का प्रयत्न आपको त्याग देना होगा। आपकी इस निरर्थक सलाह को पाने के लिए मैंने आपकी तपस्या नहीं की थी। क्रोध न कीजिए महर्षि जी, इसका एक मार्ग और भी है। अगस्त की तरह सप्त समंदरों को एक ही घूंट में पी जाऊं क्या, या फिर विश्वामित्र की तरह सृष्टि की प्रतिसृष्टि का निर्माण कर दूं? क्या करूं, आप ही कहिए। आप इतना कष्ट क्यों कर रहे हैं? बहुत ही सुलभ उपाय है। मैं एक याग बताता हूँ, आपको वही याग करना होगा। वेद अध्ययन का संपूर्ण फल आपको मिल जाएगा, परंतु उस याग के अग्र तांबूल को स्वीकार करने के लिए आदि देवता कहलाने वाले शिव पार्वती को आना पड़ेगा। महाप्रसाद, मैं इसी समय कैलाश में जाकर शिव पार्वती को निमंत्रण देता हूँ। नमो नमः। नमो ब्रह्मदेव, नमो नारायण। नाट्य कला में परमेश्वर जी प्रवीण हैं, ऐसे नंदीश्वर जी
नहीं, पार्वती देवी प्रवीण है ऐसे गणेश जी। इस समस्या का परिहार ढूंढने साक्षात लक्ष्मी नारायण जी, सरस्वती ब्रह्मदेव जी आ चुके हैं। तो अब विलंब क्यों हो परमेश्वर? प्रतियोगिता के लिए हम तैयार हैं देवी। हम भी तैयार हैं। नारद जी, हमारे नृत्य के आप ही समझ रहा हूँ, परंतु देवी के नृत्य के लिए? हमारे नृत्य के लिए सरस्वती गाएंगी। ओहो, क्यों न हो। इस नृत्य की विशेषता ये होगी कि शिव जी पार्वती देवी का वाहन सिंह एवं पार्वती देवी परमेश्वर का वाहन नंदीश्वर की नृत्य करते हुए अपने चरणों से चित्र बनाएंगे। परमेश्वर, कैलाश में आने वाले अतिथि का सत्कार आप इस तरह करते हैं? मैं यहाँ पर 8 दिनों से खड़ा हूँ, देखकर मुस्कुराते हैं, परंतु बात करने का सौजन्य भी नहीं है क्या? पुकारते ही दौड़कर आने वाले वो शिव कहाँ हैं? ढूंढते हुए आए भक्त को मुड़कर भी न देखने वाले ये शिव कौन है? भारद्वाज जी, हमारी नाट्य प्रतियोगिता को आप देखने आए ऐसा हमने सोचा महर्षि। 8 दिनों तक आपको रुकाकर हमने आपको जो कष्ट दिया है उसका प्रायश्चित करने के लिए हम तैयार हैं। परमेश्वर। जी हाँ देवी, लोक कल्याण के लिए, वेदाध्ययन का फल पाने के लिए याग करके हमें अग्र तांबूल का निमंत्रण देने आए हैं भारद्वाज जी। सर्वम शिवमयम। ऐसा कौन सा विषय है जो आप नहीं जानते? 200 वर्ष तपस्या करने पर भी एक मुट्ठी मिट्टी जितना वेद ज्ञान भी मैंने नहीं पाया। ये वेद ज्ञान सकल मानवों को लभ्य हो ऐसा वर प्रदान करो। तथास्तु। लोक कल्याण हेतु मानवों को ज्ञान मार्ग पर चलाने के लिए हम कलयुग काल में आपके भारद्वाज गोत्र आप स्तंभ सूत्र में ही 3 बार जन्म लेंगे। पहले शिव रूपी शिरडी साई बाबा बनकर, दूसरी बार शिव शक्ति सत्य साई बनकर, तीसरी बार शक्ति प्रेम साई बनकर अवतार लेंगे। तथास्तु। कृतार्थ हो गया। हर नव पार्वती पते। हर हर महादेव। ये है पथरी गांव। ये है गंगा भव और देवगिरी यम्मा नामक दंपत्ति का घर। ये है गंगा भव। एक चप्पू में लोगों को नदी के इस पार से उस पार ले जाने का काम करने वाले गंगा भव शिव के परम भक्त हैं। उनकी जीवन संगिनी देवगिरी यम्मा गौरी की भक्त हैं। भले ही इनका संसार सुखी संसार था, परंतु बच्चा ना होने का दुख इन देवगिरी, बारिश भी आने वाली है। लगता है तूफान आने वाला है। शायद रात भर लोगों को चप्पू में ले जाने के लिए मुझे नदी तीर पर ही रहना पड़ेगा। तुम दरवाजा बंद कर लो। शिव शंकर। कौन चाहिए आपको? देखिए, गोदावरी नदी के इस पार पानीपुर जाना था मुझे। बहुत अंधेरा हो चुका है। जोरों की बारिश हो रही है, इसलिए आज रात को घर की चौखट पर सोने के लिए आज्ञा चाहता था। आप इतना क्या सोच रही हैं? राह भटक कर चौखट पर आने वालों को ना नहीं कहते। आप मुझ पर किसी तरह का शक मत कीजिए। मैं कोई चोर नहीं हूँ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जरा रुको, आती हूँ। लीजिए। सुनिए, बहुत भूख लगी है। कुछ खाने को मिलेगा? ठहरो। ओहो, शाम का बनाया खाना खत्म हो चुका है। अब मैं क्या करूं? इस छाछ में थोड़ा आटा मिलाकर देती हूँ।
लीजिए। बहुत अच्छा है। आपके कितने बच्चे हैं? वो गौरी शंकर अभी तक हम पर दया नहीं कर रहा है भाई। हमारे कोई बच्चे नहीं है। आप जिस पर भरोसा करती हैं वो अन्याय नहीं करेगा। क्या हुआ? सुबह से ही पैदल चलकर पैरों में बहुत दर्द है। जरा पैर दबाओगी? मैं इनके पैर दबाऊं? नामुमकिन है, परंतु अतिथि देव भव यही हमारा धर्म है। गौरी, हे माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही हो? क्या क्या मुझे किसी पराये मर्द के पैर दबाने पड़ेंगे? तू ही रक्षा कर माँ। कौन हो बेटी तुम? माँ जी, आपके घर में मेहमान आए हुए हैं ना, उनकी सेवा करने के लिए नौकरानी चाहिए ना, इसलिए मैं आ गई। पर मैंने तो यहाँ किसी को बुलाया तो नहीं था। बुलाना जरूरी है क्या? आप तो सेवा कराना नहीं चाहती, परंतु मैं तो सेवा के लिए पैदा हुई हूँ। आओ ना माँ, आओ ना। बाहर सोए हुए ना, आप यहीं रुकिए। हाँ, ओह, बारिश हो रही है, उठिए उठिए ना। आइए, अंदर आइए। चलिए अंदर चलिए चलिए। ये सब क्या है? ये यहाँ से आए, आप वहाँ से आ गई, अब आप दोनों मिलकर घर में घुसे आ रहे हैं। कौन है आप लोग? हम दोनों को नहीं पहचाना देवगिरी माँ? देवगिरी अम्मा। हे परमेश्वर, माता पार्वती क्यों मेरी ऐसी परीक्षा ले रही हैं? बच्चों की परीक्षा लेने में ही तो माँ बाप को आनंद मिलता है ना देवगिरी। नमामि गौरी शंकर। सुपुत्र प्राप्तिरस्तु। देवगिरी, आती हूँ। ए जी। हाँ जी। रात को साक्षात पार्वती और शिव हमारे घर पर आए थे जी। पार्वती परमेश्वर हमारे घर आए थे। तो क्या ये सपना था? नहीं जी, सचमुच दोनों आए थे। इतने सालों से संतान प्राप्ति से हम वंचित रह गए थे। हमें संतान प्राप्ति का वर दिया है। तुम कितनी पुण्यवान हो। तुम्हारी भक्ति देखकर पार्वती परमेश्वर कैलाश से सीधे भूलोक में उतरकर तुम्हें वर देने आए थे। कितना सुंदर सपना होगा। नहीं जी, सच बात है। देवगिरी, बच्चा नहीं होने का दर्द तुम्हें कितना सताए जा रहा है मैं अच्छी तरह से समझता हूं। वो परमेश्वर तुम्हारी इच्छा को बहुत ही जल्द पूरा करेंगे। माँ गौरी। चारों ओर है ओमकारा, शिव आए हैं लेकर अवतारा। शिव शंकर, मेरी भक्ति में क्या कमी रह गई थी? हम दोनों ही तेरे भक्त हैं, परंतु सिर्फ मेरी पत्नी को ही दर्शन दिए नहीं। जब तक
लेकर अवतारा। सुनिए जी, हमें बेटा पैदा हुआ है जी। मुझे संसार बंधन नहीं चाहिए। माँ का फर्ज निभाना था, पत्नी का कर्ज चुकाना था। माँ वो क्रंदन करती रही, माँ वो क्रंदन करती रही, पुत्र को वन में छोड़ चली। मुस्लिम दंपति वहाँ आए, उस बच्चे को अपना लिए। बिन बच्चे की वो जोड़ी बच्चे के माँ बाप बनी, बच्चे के माँ बाप बनी। बच्चा बड़ा ही शरारती था, पर जो भी हो बड़ा महारथी था। देखो खान भाई, हमारे पाक इस्लाम धर्म पर आपका ये बेटा आंच लाने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं किसका बच्चा है, किस जात का है ये, इसीलिए तो इतना नीच लड़का है। देखो वो आपका सगा बेटा नहीं है, इज्जत से बोल देता हूँ, जहाँ पे मिला था वहीं छोड़ आई है उसे। देखिए, भले ही वो सगा बेटा नहीं, पर है तो हमारा ही ना। अब हम उसे अपनी नजरों से कैसे दूर करेंगे? आप नहीं जानते, उससे दूर रह के हम लोग जी नहीं पाएंगे। ऐसी बात है तो ये गांव छोड़कर चले जाओ। हमारे धर्म से छेड़खानी करने वाले इस गांव में नहीं रह पाएंगे। यही हमारा फैसला है। चलो भाई। सुनो खान, तुम्हारी जात वाले ऐसा कहते हैं, तो फिर हम कैसे चुप रहेंगे? आप लोग अच्छे हैं इसलिए हम उसे छोड़ देते हैं, नहीं तो हम उस शालिग्राम को निगलने वाले की बोटी बोटी कर देते और गांव के कुत्तों के आगे फेंक देते। देखिए, वो अभी एक मासूम बच्चा है। हम लोग आगे देखेंगे, क्या ऐसी गलती ना करे। नामुमकिन। हमें मारोगे, काटोगे, चुप रहेंगे। हमारे धर्म का अपमान करोगे तो चुप नहीं रह सकते। इज्जत से कह रहा हूँ, आपके उस बच्चे को गांव से भेज दोगे तो ठीक है, या फिर सुन लो, आप दोनों को ही जाना होगा, समझे? चलो भाई, चलो भाइयों, चलो। या खुदा। अम्मा क्यों रो रही हो? शालिग्राम निगलने से तो उस शिव को भी कोई चिंता नहीं हुई। क्यों निगल गया ऐसे उस अल्लाह ने भी नहीं पूछा। बेवकूफ इंसान, अनजाने में हमें तकलीफ दे रहे हैं। तुमने कौन सी बड़ी गलती की थी? खेल में तुम जीत गए, वो लड़का हार गया। जीते हुए शालिग्राम का तुम कुछ भी कर सकते हो। ये सब पूछने वाले वो कौन होते हैं? बच्चा कोई भी भूल करे, क्षमा करने की उदारता माँ बाप में होती है। भूल ना करे तो भी उंगली दिखाने की बुरी आदतें लोगों में होती हैं। अब्बा जान, आप क्या सोच रहे हैं? तुम्हें छोड़कर हम नहीं रह सकते बेटे। वो लोग भले कुछ कह लें, हम नहीं सुनेंगे। तुम मेरे बेटे हो, मेरे अपने। वो कौन होते हैं? इस तरह से लोगों की बातों पर आप दोनों को ध्यान नहीं देना चाहिए अब्बा।
आप दोनों पर जो कष्ट आए हैं मेरी वजह से है ना। मैं यहाँ रहूँ तो आपको कभी चैन नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं गांव छोड़कर चला जाऊंगा। हाँ बेटा, हम तीनों लोग ही ये गांव छोड़कर चले जाएंगे। नहीं नहीं, हम तीनों लोग नहीं, सिर्फ मैं जाऊंगा। बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम अकेले कहाँ जाओगे? हमें छोड़कर जा रहे हो? जी हाँ अम्मी जान, मैं यहाँ जैसा बर्ताव करता रहता हूँ उसी तरह दूसरी जगह पर भी कर सकता हूँ ना। उस गांव के लोगों का मन भी उसी तरह का होगा ना। इस दुख से तुम दोनों को दूर करने के लिए ही मैं जा रहा हूँ, ताकि आप दोनों चैन से रह सके। तुम ही नहीं रहोगे तो कौन सा चैन मिलेगा? तुम्हारे बिना हम जी नहीं सकेंगे। अम्मी, अगर आप लोगों ने मुझे नहीं बचाया होता तो जंगली जानवर मुझे खा जाते। आप लोगों ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, आप लोगों को भला मैं क्यों कष्ट दूं, इसलिए मैंने जाने का फैसला किया। बेटा ऐसा मत कहो। अम्मी, आपको मेरा फैसला मानना होगा। सचमुच अगर आपको मुझसे प्यार है, मुझ पर अभिमान है, तो आप दोनों मेरी बात क्यों नहीं मान लेते? जो जगह मेरे लिए बनी है वो ये नहीं है। अम्मी, अब्बा जान, बेटा नहीं, बेटा पंद्रह वर्ष पश्चात बिजली 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 चांद पाटिल,
पाटिल। मेरा नाम आप कैसे जानते हैं? तुम्हारी घोड़ी बिजली कहाँ है ये भी जानता हूँ। अच्छा, कहाँ है बिजली? कहाँ है बिजली? 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 बिजली मुझे छोड़कर कहाँ चली गई थी? कहाँ चली गई थी? खैर आई तो सही। ए परवरदिगार, मेरा नसीब अच्छा है, मेरा नसीब अच्छा है। हे परवरदिगार, फरिश्ते की तरह आकर आपने मेरी बिजली को ढूंढ निकाला। आपका एहसान नहीं भूलूंगा। ये कर्ज कैसे उतारूंगा? अल्लाह मालिक। चांद पाटिल, तुम बहुत थक गए हो, क्या तुम्हें हुक्का नहीं चाहिए? ये लो, इसे मोड़ लो। पर आग? हाँ। कपड़ा गीला करने के लिए पानी चाहिए? हाँ। स्वामी, आप मामूली इंसान नहीं हैं, देवदूत हैं, औलिया हैं। अल्लाह मालिक। स्वामी, आपको मेरे घर आकर मेरा मेहमान बनना होगा। मैं उपकार करवाने नहीं आया हूँ चांद, मैं तो उपकार करने आया हूँ। इससे बड़ा उपकार और क्या होगा? 1 महीने से मेरी बिजली गुम हो गई थी, उसे आपने ढूंढ निकाला। आप सिर्फ मुझ पर नहीं, हमारे सारे गांव पर उपकार कीजिए। स्वामी, चलिए ना मेरे साथ। चांद पाटिल, मैं तो... और कुछ मत कहिए। आप नहीं आएंगे तो मैं इस जगह से हिलूंगा भी नहीं। चांद, तुम्हारी इच्छा मैं क्या कहूँ, तुम जो चाहो चलो। बाबा, आप जो हमारे घर में आए हैं, ऐसा लगता है अल्लाह हमारे घर पर आए हैं। हमारा जीवन सार्थक हुआ। जी हाँ बाबा। अल्लाह मालिक। खाना रख दो। बाबा, ये मेरा भाई है। सलाम बाबा। शिरडी से आया है। इसका निकाह होने वाला है। आप भी हमारे साथ निकाह में आकर दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। जी हाँ बाबा, आपको आना ही पड़ेगा। अल्लाह मालिक। साईं, आओ साईं, आओ साईं, देवस्थान के अंदर आओ। क्या कहा? हम कौन हैं? इस गांव के यजमान हो। हमारा वंश कौन सा है? जमींदारों का वंश है। हमारा वाक्य होता है वेद का वाक्य। उस वाक्य को ठुकराने वाले भूखे मर जाते हैं। ये जानने के बाद भी किसी एक सड़क छाप फकीर को हमारे देवस्थान में बुलाने का अधिकार उस पागल पंडित को किसने दिया? आप क्यों इस तरह गला फाड़ रहे हैं? उस पंडित को यहाँ बुलाकर सच बात क्या है पूछ लीजिए। मैं खुद आया हूँ बहन, प्रसाद लीजिए। प्रसाद खिलाकर गलती की माफी मांगने आए हो क्या बेवकूफ पंडित जी? मुझसे क्या गलती हुई स्वामी? उसका नाम है साईं। तुमने उसको आओ साईं कहकर बुलाया? ऐसा किसने पुकारा था? आपने पुकारा था स्वामी। सच है, पुकारा।
परंतु वो बात मैंने तो नहीं कही थी। फिर क्या आकाशवाणी हुई थी क्या? भक्त कबीरदास ने अपने कीर्तनों में भगवान को साईं कहकर पुकारा। उनके चेहरे का तेज देखकर मैंने भी ऐसा ही पुकारा। ऐसा है क्या? इतनी दूर से ही उनके आने पर ओंकार नाद गूंज रहा था। उसे सुनते ही मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। यानी कि बाबा हिमालय पर्वत से आए हुए हैं, महापरम पुरुष ही हो सकते हैं। हाँ बहन। पंडरी, तो जैसे बेवकूफ लोग दुनिया में हैं, इसीलिए आज के दिन निकम्मे लोग सभी बड़े आदमी बन रहे हैं। तुम्हारी बड़बड़ बंद करो, पहले जाकर खाना बनाओ, जाओ। तुम क्यों भाई मेरा मुंह देखते खड़े हो? जाओ जाओ अपना काम करो। सबीना, सबीना, हाँ जी। बाबा कहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे रहे। बाबा आपके साथ ही तो थे, गांव से आते वक्त भी गाड़ी में आप ही के साथ तो थे। हाँ, गाड़ी में मैं थोड़ी देर के लिए सो गया था। कब उतर गए पता ही नहीं चला। कहाँ गए होंगे? अल्लाह मालिक, फकीर आया है माँ। आए। भगवान भला करे। तुमने तो उसे कोई सब्जी दी ही नहीं बहन। ओहो, मैं भूल गई। भैया, तुमने मुझे भैया कहा बहन? मन किया मैं ऐसा कहूँ, कह दिया। एक मिनट ठहरो, मैं सब्जी ले आती हूँ। ये सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है बाया जी बहन। ओह, आप जानते हैं मेरा नाम? ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं नहीं जानता। तुम्हारा खेल हो गया तात्या। हो गया फकीर? नहीं रे तात्या, बड़ों को इस तरह नहीं पुकारते, चाचा कहो उन्हें। ठीक है माँ, चाचा कहूँ आपको? अल्लाह मालिक। तुम्हारी घर की बातें इतनी अच्छी तरह से जानते, कौन है ये? पता नहीं कौन है। उनके चेहरे पर कैसा दिव्य तेज है, दैवां संभूत है वो, कोई संदेह नहीं है। क्या कह रही हो? पहले तो तुमने उस मुस्लिम फकीर को भैया कहकर पुकारा, तुम्हारे बेटे को उसे चाचा कहने को कहा, अब तो तुम उसे देवान संभूत कहकर भी बुला रही हो। कल तुम दरवाजे में बुलाकर उसे भगवान कहकर उसकी पूजा करोगी क्या? ऐसा दिन आए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। खंडोबा, खंडोबा, माफ कीजिए, आप इस हिंदू देवालय में? मुझे मुसलमान समझते हो श्यामा पंडित जी? श्यामा पंडित जी, क्या मैं आपको? भली भांति जानते हैं, बच्चों को पाठ पढ़ाने वाले गुरुजी हैं ना आप। देवों ने मनुष्यों की सृष्टि की, परंतु जाति धर्म की नहीं। भगवंतुडु मानवुन्नी सृष्टि चाड़ेगानी, जाति मतलुनु कादु। God created human beings, but not caste or communalisms. देवानी मनुष्याला सृष्टी केले, परंतु जाति मताला सृष्टी न केले. कड़वुलु मनितले पणित्तान, जाति मतमिल्ले. सबका मालिक एक, देव एक है. ईश्वर, अल्लाह, जीसस उनका नाम है. जाति मत नामक अज्ञान के अंधेरों से भगवानी नहीं, सारे मनुष्य एक हैं. ऐसे सुज्ञान के उजाले में आओ श्यामा पंडित. आपकी बातें सच हैं. मेरी अज्ञान की आंखें खुल गई. आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं. आइए स्वामी, आइए. कहां पर स्वामी लेकर जा रहे हो? क्या तुम इस देवस्थान को अपने बाप की निजी जायदाद समझ के आए हो यहाँ? ये है कौन भाई? कौन है रे? किसी सड़क छाप फकीर को यहाँ बुलाकर हमारे देवस्थान को अपवित्र कर रहे हो? भोला साहब जी, ये क्या बोल रहे हो? ये कोई मामूली इंसान नहीं है, महाशक्ति संपन्न है. ऐसे आदमी पे इस तरह लांछन लगाकर क्यों अपने पाप की गठरी बढ़ाते हो? तुम्हारा काम सिर्फ बच्चों को थोड़ा बहुत सिखाना है, समझ गए ना? आ आ इ ई उ ऊ ओ अम आ आहा. गांव को सिखाने वाला यजमान मैं जो खड़ा हूँ, तू कौन है रे? हे भगवान. ए, जा रे. वो भगवान आप सबका भला करेंगे.
अल्लाह मालिक। हमारे राम जी हमारा भला करेंगे इस फकीर की बात सुनकर, नहीं तो फिर राम जी हमारा भला नहीं करेंगे। ओ बाबा खंडोबा, हमारा भला नहीं करोगे? खंडोबा, वो मामूली नहीं है, महापुरुष है। दिन रात की चिंता भूलकर अन्न और आहार को त्याग कर तपस्या करने वाले महानुभाव साईं बाबा हैं वो आज ही शिरडी में नहीं पधारे हैं, कई वर्षों पहले से यहाँ हैं। जहाँ गुरु उपदेश पाए थे, तपस्या जहाँ की वो पवित्र गुरु स्थान, यहीं पे बरगद के पेड़ के नीचे आज भी उस जगह पर उनकी ज्योति जगमगा रही है। इस पंडित के अंदर भूत पिशाच घुस गया है भाइयों। जाओ रे, पंढरपुर जाकर किसी मांत्रिक को लेकर आओ, इसे किसी पेड़ से बांधो भैया। भोला साहब जी, स्वामी के अंदर समाये हैं खंडोबा, क्या आप सच कह रहे हैं? सच है, जिसे भी यकीन न हो मेरे साथ आ जाए, उस पवित्र जगह को मैं तुम्हें दिखाऊंगा। विधि, आओ, यही वो पेड़ है, देखो। यहीं 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 पर खोदो, यहीं। देख क्या रहे हो? खोदो तो हमें भी पता चलेगा। क्या चलो पता चलेगा। ये क्या है भैया? क्या कर भैया? चलो 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 चलो। बाबा 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 बाबा। ये मेरे गुरुजी का स्थान है। कई बरसों तक घोर तपस्या करके सिद्ध होने वाले तपो ज्योति है मेरे गुरुजी। गुरुदेव, सत्य, धर्म, शांति, प्रेम नामक तत्व ही इन चार ज्योतियों का संकेत मात्र है। हे राम, अल्लाह मालिक। रामा, सदा तेरी चरण सेवा मैं करूँगा धामा। यही मेरी इच्छा है, गाऊं तेरे नाम को। यही मेरी इच्छा है, सुनूं तेरे नाम को। पांडुरंग नाम को, श्रीरंग नाम को। विठला विठला रामा। भगवान के जेवरों को चुराने वाले उस चोर को मैं कितने दिनों से ढूंढ रहा हूं, उसे जल्दी पकड़वा दो पांडुरंगा। दासगणों, बाबा, कितना मधुर गाते हो तुम। इस पांडुरंग ने तुम्हें मधुर गला दिया है। दासगणों, बाबा, गुरु चरित्र पारायण करते हुए मेरे साथ क्यों नहीं रहते? ये तो मुश्किल है बाबा। बहुत मेहनत करके सरकारी नौकरी में भर्ती हुआ हूँ, उसे छोड़कर कैसे आऊं? हाँ। ए जी बाबा, ऐसे पूरे दिन भर पीकर पड़े रहते हो आप। हमारा क्या होगा जी? आप कोई काम क्यों नहीं करते? मुंह बंद कर अपना। मेरे काम है तो कौन है पूछने वाली? रोना मत माँ, रोना नहीं। कल हम मंदिर में जाकर खंडोबा से मन्नत मांग लेंगे।
पिताजी ने शराब छोड़ दिया तो मेरे हाथों में कपूर जलाकर उसकी आरती करूंगी। पुजारी जी क्या है बच्ची? मेरे पिताजी शराब पीना छोड़ दे, इसलिए हम लोग खंडोबा के पास मन्नत मांगने के लिए आए हैं। जी हाँ पुजारी जी, किसी तरह मेरे पति शराब पीना छोड़ दे तो भला होगा। पूजा कीजिए पुजारी जी। खंडोबा अपने भक्तों का ऐसे ही भला करते हैं। पर तुम तो हमेशा सबका बुरा ही चाहते रहते हो। क्या रे मानसापति, ज्यादा हो रहा है तुम्हारा नाटक। ऐसे नीच जात के लोगों को हमारे मंदिर में आने देते हो, हमारे भगवान को गांव छोड़कर जाने पर मजबूर करना चाहते हो। ओए, अगर ऐसा ही करते रहोगे एक ना एक दिन तुम्हें ही गांव से निकलवा दूंगा मैं, याद रखना। जा रे अंदर, जा रे, जा चल। तुझको भगवान का देवस्थान भी चाहिए क्या? हैं? और एक बार कहीं तुमको यहाँ आजू बाजू में घूमते हुए मैंने देखा तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा। क्यों रो रही हो बच्ची? हम लोग खंडोबा की पूजा करने के लिए मंदिर गए थे, लेकिन हमें अंदर नहीं जाने दिया। जी हाँ बाबा, हम हरिजन है इसलिए उस जमींदार ने हमें गालियाँ दी और हमें वहाँ से भगा दिया बाबा। जो मेहनत करके सेवा करते हैं उन सबको ऐसे ही कहा जाता है। लक्ष्मी, उसी देवस्थान में खंडोबा रहते हैं क्या? यहाँ नहीं रहते? यहाँ है क्या? हाँ, यहाँ भी रहते हैं। खंडोबा अल्लाह मालिक। महाबल, रुक जा। रुक, छोड़ देना। छोड़ दे। क्या है बायाजी बहन? आपके लिए रोटी है भैया। क्यों तकलीफ करती हो? वैसे भी मैं घर घर जाकर भिक्षा तो मांगता ही हूँ ना। आप कुछ मत कहो चाचा, आपने नहीं खाया ना तो मैं भी नहीं खाऊंगा। हाँ, उस खंडोबा को भोग चढ़ाकर खाना खा लेते न तात्या। तुम ही मेरे खंडोबा हो, तुम ही मेरे पांडुरंग हो, तुम ही तो सब कुछ हो, इसलिए मैं भोग यहाँ ले आई। खा लो भैया, खा लो। हे राम, अल्लाह मालिक। मिस्टर दासगानो, उन जेवरातों को तुमने और उस चोर महाबल ने आधा आधा बांट लिया और उसको छोड़ दिया। नहीं सर, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। Shut up! Remove your cap! Purple! Send him to prison! बाबा, आपका कहा मानकर उसी दिन आपके साथ आ जाता, मुझ पर ये चोरी का इल्जाम तो नहीं आता। मैं निष्ठावान हूं या नहीं? महाबल, चोरी करके तुमने जो भूल की है, बेचारा वो पुलिस वाला दासगणु सजा भुगत रहा है। ये क्या न्याय है? आज भले ही तुम सजा से बच जाओगे, कल को समाज के अंदर चोर की उपाधि से तुम बच सकते हो क्या? इसलिए अपनी गलती को मानकर सजा भुगत कर अंधेरे से रोशनी में आ जाओ। मेहनत करके कमाओ, एक अच्छा इंसान बनो। पुलिस वाले बाबू, महाबल, पुलिस वाले बाबू, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी मति मारी गई थी जो बचकर भाग निकलना चाहता था। मुझे ज्ञान देकर बचाने वाले बाबा सचमुच के भगवान है। बाबा, Who is this Sai Baba? What a great miracle of Baba! Really great, great! कोई है? माँ, भूखा हूँ बाबा, मुझे बीमारी है इसीलिए मुझे गांव से निकाल लिया। भैया, भूखा
खाने को कुछ दे दो माँ, कुछ दे दो माँ। दूर हो जा यहाँ से। हाथ जोड़ रहा हूँ मैं, आपके पैर पड़ता हूँ माँ। चल यहाँ से। भैया, कहाँ गया तू? मारो मत कहाँ भैया। अंदर घुस रहा है? चावल, ए, रोटी, हाथ मत लगा। खाना। चल, भाई, चल यहाँ भाई से। थोड़ा सा खाना दे दो। निकल यहाँ से। भाई, दरवाजा मत खोलो भाई। मुझे क्यों ऐसी सजा मिली है? क्यों तुमने मुझे जिंदा रखा है? इतना दर्द क्यों सहो? भगवान तू मुझे अपने पास क्यों नहीं बुला लेता? जल्दी अपने पास बुला लो, बुला छोटे लो। भाई? नहीं नहीं, तुम मुझे छूना मत, छूना मत। अगर मुझे छूलोगे इस गांव का कोई भी तुम्हें पास नहीं बुलाएगा। देखो मुझको कोढ़ रोग हुआ है, चले जाओ। तुमको तो केवल कोढ़ हुआ है, मुझ में तो अनंत विश्व के छुपे हुए सभी रोग मौजूद हैं। उन रोगों का समाधान भी है, घबराओ नहीं। आओ। नहीं नहीं, ये सब मेरा कर्म है, इसे मैं ही भुगतूंगा। कारस्ते माँ फलेषु कदाचन। अपने अपने कर्मों को सभी इंसान भुगतते हैं, फल की चिंता को उस भगवान पर छोड़ दो। अब कौन है बाबा? तुमने ही तो बाबा कहकर पुकारा। बाबा यानी कि पिता, साई यानी कि माता। साई बाबा यानी माता पिता का स्वरूप। सभी मुझको साई बाबा कहकर बुलाते हैं। साई बाबा? नहीं। घर घर जाकर भूख मिटाने के लिए भीख मांग रहे थे ना? तुम्हारी भूख मैं मिटाऊंगा। आओ आओ। देखो इसको, छी 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 छी। बैठो। चलो मुंह खोलो। बाबा बाबा बाबा। ए, तुम तो भागो जी हो ना? छूना मत मुझे, छूना नहीं, छूना नहीं मुझे, मुझे छूना मत। तुम तो कोढ़ी थे। ठीक हो गया, देखिए मैं ठीक हो गया। रुक जाओ, तुम उस झील का पानी छू नहीं सकते। किस लिए? छी 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 छी। कल रात को उस कोढ़ी कहीं के भागो जी को गले लगाकर तुम जो जा रहे थे, पूरे गांव ने देखा है। अब तुमने इस पानी को छुआ तो पूरी झील में जहर फैल जाएगा। कल को इंसान लोग ही नहीं, जानवर भी इस पानी को नहीं छुएंगे। छुआ तो उन्हें भी कोढ़ रोग लग जाएगा। शरीर पर हुए कोढ़ से भी ज्यादा तुम्हारे विचारों में जो कोढ़ है वो मानसिक रोग से भी ज्यादा भयानक लगता है। अंधविश्वास मूर्खता को थोड़ा सा हटाकर देखिए, यथार्थ आप खुद ही समझ जाएंगे। बस भी करो तुम अपना ये भाषण भाषण। तुम्हारी मक्खन जैसी बातें सुनने के लिए कान में तेल डाल के नहीं आया। कितनी भी मिन्नतें कर लो, मैंने कह दिया मतलब पानी को तुम नहीं छुओगे। बिल्कुल नहीं छुओगे। ठीक है, समझ गया। मेरे छूने से ही ये पानी अपवित्र हो सकता है ऐसा तुम कहते हो, तो मैं कभी भी इस पानी को छूंगा तक नहीं। हे राम, अल्लाह मालिक। बाबा रुक रुक रुक, तुम भागू जी हो ना? जी हाँ। तुम्हें तो कोढ़ था ना? बाबा ने जैसे ही छू लिया, उनके स्पर्श से मेरा कोढ़ दूर हो गया। मुझे पुनर्जन्म देने वाले महानुभाव की दर्शन करने हैं। बाबा 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 यजमान जी, बाबा ने जैसे ही छुआ, भागो जी का कोढ़ दूर हो गया। देखो। मुंह बंद कर बेवकूफ कहीं के। ये वो भागो जी नहीं है रे, उसके जैसे दिखने वाला कोई बहरूपिया यहाँ आया है, समझा? मुंह बंद करो। कर्म से ही सब कुछ होता है। भागो जी के किए हुए पापों का प्रायश्चित कल ही पूरा हो गया श्यामा पंडित जी। बाबा बाबा देखो, बाबा देखो, बाबा देखो, आपकी दया से मेरी ये बीमारी
दूर हो गई बाबा। देखो बाबा, देखो बाबा। पिछला सब कुछ भूलकर आज के बाद सन्मार्ग पे चलो, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। आपसे भी बड़ा भगवान मेरे लिए कौन है बाबा? बाबा, इस घटना से तो आप इस धनवंतरी से भी बड़े वैद्य बन गए हैं। हमारे लिए तो भगवान वैद्यराज सब कुछ बाबा ही है। बाबा, मरने तक आपकी चरण सेवा करते हुए अपने इस जन्म को सार्थक कर लूंगा बाबा। कृपा करके आपके साथ रहने का अवसर मुझे दे दो बाबा, अवसर मुझे दे दो। हे राम, अल्लाह मालिक, अल्लाह मालिक। सलाम बाबा। हाँ, अल्लाह भला करेगा। हरे मालिक। नमस्ते बाबा। भगवान भला करे। बाबा, बाबा, बाबा। दासगणु, ये सब क्या है? तुम्हारी नौकरी का क्या हुआ? नौकरी? आपकी बात मैंने सुनी नहीं, उसी की सजा मुझे मिली बाबा। बाबा, मैंने पूरी निष्ठा से अपना काम किया, फिर भी झूठा लांछन मुझ पर लगाकर मुझे जिंदगी भर के लिए फिरंगियों के जेल में भेजा गया था। पर ऐसी हालत में आपने मुझे बचाया। बाबा, आज के बाद मुझे कोई भी नौकरी नहीं चाहिए, कोई नौकरी नहीं चाहिए बाबा। आपकी सेवा करके यहीं रह जाऊंगा। बाबा, कृपा करके मुझे अपने शरण में ले लो बाबा। जिस जिस को जहां जहां पहुंचना होता है वो उन्हें पहुंचा देता है। दासगणु, गुरु चरित्र का गुणगान करते हुए तुम यहीं रहो, राम भला करेगा। बाबा, इस पूरे गांव में मेरे आड़े आने वाले उस फकीर को इस गांव से कैसे भगाना है मैं अच्छी तरह जानता हूं, समझे? कैसे यजमान? फकीर हर रोज मस्जिद में शाम के वक्त दिया जलाते रहता है ना? जी हाँ। अब इसी बात को मैं अपना हथियार बनाकर इस्तेमाल करूंगा। देखो खान भैया, आप लोगों का दिल तो बहुत बड़ा है। वो फकीर हर रात अंधेरे में सड़ रहा है ये समझकर आप उसे तेल दे रहे हो, परंतु वो क्या कर रहा है? पवित्र नमाज जहाँ पढ़ते हो उस मस्जिद के अंदर हिंदू धर्म के हिसाब से दिया जलाकर बैठता है। ये देखकर चुप क्यों बैठे हो भैया? अल्लाह, ये सब हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? इतनी अकल तुम में होती तो इस गांव में हमारे यजमान इतने बड़े आदमी क्यों कहलाते? हाँ खान भैया, तो फिर आपने क्या फैसला किया? और क्या फैसला करेंगे? हमारा धर्म हमको बहुत प्यारा है साहब। आज से इस गांव में उस फकीर को हम में से कोई एक बूंद तेल भी नहीं देगा। क्या कहते हो? बराबर साहब। सबका भला होगा। चलो भाई, चलो चलो। उनका धर्म उन्हें जरूरी है तो हमारा धर्म हमारे लिए बड़ा है। हमारे आगे कोई आएगा तो हर एक आदमी का सर कलम कर देंगे और उन्हें मार डालेंगे। हाँ यजमान, हमारी जात का अपमान यानी कि वो हमारा अपमान है। उस फकीर को एक बूंद तेल तो छोड़ो, एक बूंद पानी तक नहीं देंगे उसे। चलो। हाँ, चलो। नवरत्नों, तीर तो हमने छोड़ दिया, अब वो तीर सीधे जाकर उस फकीर के सीने को छल्ली करेगा। कैसी रही? यजमान जी, आपका सर है बढ़िया सर। भाई भाई की तरह रहने वाले हिंदू मुसलमानों के बीच आग लगाकर नफरत की आंधी से पूरे देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले आपको कुत्ते का पट्टा, मुखिया का पट्टा दे देना चाहिए। ऐसा कुछ बोल कुत्ते के बच्चे, ऐसा। अंधेरा गया, उजाला आया। पिताजी, पिताजी, सबके घर में दिए जल रहे हैं पिताजी। हाँ, पर क्या? आज दीपावली है ना पिताजी? हाँ, इसीलिए इतना उजाला। हमें भी घर में दिया जलाना है। पैसे दो ना, मैं जाकर तेल ले आती हूँ। पैसे? क्या रे? क्या पैसे? सब कुछ पेट के अंदर घुस गया है। ये क्या है? आज त्योहार है, घर में दिया जलाने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं है। शराब में पैसे खर्च कर दिए आपने। तू बीच में मत आ, नहीं तो मार खाएगी। पिताजी, माँ को मत मारो पिताजी। मुझसे पैसे चल। लक्ष्मी, क्या हुआ बेटा?
तू रो क्यों रही है? बाबा, हमारे घर में दिया जलाने के थोड़ा भी तेल नहीं है। पिताजी से पैसे मांगे तो उन्होंने हमें मारा। देखो ना, माँ को भी मारा। छोड़ो मुझे, मारो। अरे क्यों भाई, इसे क्यों मार रहे हो? मायके को छोड़कर तुम्हें ही अपना सब कुछ मानने वाली तुम्हारी बीवी को तुम इस तरह से तंग कर रहे हो? बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, तुम इसको भी दुख दे रहे हो। कितने जन्मों के पुण्य की वजह से मानव जीवन मिलता है, ऐसे एक पवित्र जीवन को क्यों पीकर व्यर्थ करते हो? देखो, सब लोग दिया जलाकर कितने खुश दिखाई दे रहे हैं। तुम्हारे घर में तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे रो रहे हैं, देखो। तुम इसी तरह शराब पीकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगे या सबकी तरह खुश रहना चाहते हो? तुम ही विचार करो। बाबा, आपने सच कहा, मुझे माफ कीजिए बाबा, माफ कीजिए। अल्लाह मालिक, भगवान भला करे, भगवान भला करे। लक्ष्मी, आओ यहाँ दिया जलाएंगे। हैं? ए जाओ यहाँ से, आज दीपावली है और लक्ष्मी पूजन भी है। कहीं तुम्हें तेल दिया तो हमारे घर की लक्ष्मी भी चली जाएगी। जाओ जाओ यहाँ से जाओ। हे राम, भगवान भला करे, अल्लाह मालिक, हमें कुछ नहीं सुनना, तेल भी नहीं देना है। जाओ यहाँ से। अल्लाह भला करे। तेल तो किसी ने नहीं दिया, लेकिन दिए में बत्ती रखकर आपने तैयारी कर ली। दिया कैसे जलाएंगे? किसी ने तेल भी नहीं दिया बाबा। उनको अज्ञान के अंधेरे से उजाले तक लाने की कोशिश की, वो नहीं आना चाहते तो मैं क्या करूं? बाबा, मिठाई लीजिए, मैं घर जाकर तेल ले आता हूँ। दिया जलाने के लिए तेल जरूरी है तात्या? तो फिर पानी से नहीं जला सकते? पानी से दिया, वो कैसे? भागो जी, हाँ? जरा पानी दीजिए। जी बाबा। हे राम, अल्लाह मालिक। लक्ष्मी, ये लो, सभी दियों में डाल दो। तात्या, यहाँ रखे दियों में तुम डाल दो। हे राम, अल्लाह मालिक। सभी दिए में डाल दिया है बाबा। मैंने भी पानी डाल दिया है बाबा। ये लो, दिए जलाओ। तुम भी लो तात्या। समर्थ गुरु साईनाथ महाराज की जय। समर्थ गुरु साईनाथ महाराज की जय। दीपावली, दीपावली ज्योति चारों ओर है। सुनो भाइयों, सुनो। क्या हुआ भाई? इस गांव में महामारी छाई है। देवी का प्रकोप आया है। कॉलरा से पूरा गांव खत्म हो जाएगा। जिसके घर में मुर्गी है, जिसके घर में बकरी है, ले आओ देवी माँ को बलि चढ़ाने के लिए। सुना भाईजामा, उस मंदिर के पुजारी की बातों को? कॉलेरा को गांव से मिटाने के लिए मुर्गी, बकरी, बकरों का बलि चढ़ाना होगा। क्या वो देवी बलि चाहती है? सृष्टि में जानवर और इंसान लोग सभी एक ही होते हैं। वो महादेवी अपने बच्चों की बलि लेगी क्या?
ना समझ लोग हैं बेटा, ना समझ। जब बाबा हमारे साथ है तो डरने की क्या बात है। सभी लोग ध्यान से सुनिए, जिसे भी बीमारी हो आ जाइए। देखा लक्ष्मी, बाबा आ गए, सोचते ही सामने आ गए। भगवान है बेटा, भगवान। बाबा, यहाँ इन लोगों की हालत देखो। ये लो, हाँ हाँ सबको बाबा, दे दो। ठीक है बाबा, ठीक है भगवान। बाबा, आज रोटी के बदले आपने गेहूं क्यों लिया है? बाबा, इतना गेहूं क्यों पीस रहे हैं? हाँ? मुझ पर आस्था रखने वालों को बचाना मेरा कर्तव्य है ना लक्ष्मीबाई। हाँ? ये लो, ये आटा लेकर जाओ, गांव के चारों ओर डाल कर आओ। जाओ, आओ, तुम भी जाओ, आओ। ये लो। बाबा, ये क्या है बाबा? हाँ? इस गांव पर छाई उस महामारी कालरा को रोकना है। कालरा की बीमारी का इस आटे से क्या संबंध है बाबा? अब्दुल्ला, मेरी भिक्षा पात्र में जो आते हैं वो लोगों के सारे पाप कर्म हैं। ये ऊपर का पत्थर कर्म भेदी है, निचले पत्थर को भक्ति ऐसा मानकर सब लोगों के पाप कर्मों को इनके बीच डालकर ज्ञान नामक मूठ को पकड़कर इसे घुमाऊं तो सारे पाप धुल जाते हैं। क्या है ये सब? बताओ, हमारी दी हुई दवा से कॉलरा दूर नहीं हुआ। पता नहीं किसी मामूली इंसान साईं बाबा गेहूं को पीसकर उसके आटे को गांव भर में फेंक के आया तो कॉलरा रुक गया। इस पर मैं भरोसा कर लूं? मैं दस्तखत कर दूं इस पर? छी 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 छी। सेठ जी, आप एक बार शिरडी आकर बाबा को अपनी आंखों से देखेंगे, आप खुद समझ जाएंगे। क्या जी, ये क्या कहते हो? मैं एक अधिकारी हूँ, वो क्या मुझसे भी बड़ा अफसर है क्या जो मैं जाकर उसे देखूंगा? वो क्या हिंदू है, मुस्लिम है और क्या है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। सेठ जी, आप ठहरे बड़े लोग, आपसे बहस करने की ताकत हमें नहीं है। बाबा हमारे गांव को बचाने वाले महात्मा हैं, भगवान समान हैं। आप एक बार शिरडी आइए, उन्हें अपनी आंखों से देखेंगे तो आप खुद जान जाएंगे। दया करके एक बार आइए, इनकार न करिए। आप इतना जोर लगाकर कह रहे हो तो फिर मुझे भी लगता है कि एक बार जाकर देखूं उसे। अरे, ये सब किस लिए बच्चों? हम जानते हैं आपने इस गांव को महामारी से बचाया है बाबा। बाबा की दया से हमारे गांव में छाई वो भयंकर महामारी दूर हो गई। हाँ, ये सच है। हम सबको द्वारका माई मंदिर में जाकर दूध चावल देकर खीर बनाकर उस बाबा को भोग चढ़ाएंगे। हम सबको उस कालरा के शैतान से बचाने वाले बाबा औलिया समान है। इसलिए हम सब आज ही द्वारका माई मस्जिद में जाकर चावल देकर खाना बनाकर उस बाबा के साथ फातिया करेंगे। बाबा, आप तो पक्षपात कर रहे हैं। कैसे बेटा? आपकी दृष्टि में हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान है, ऐसा आपने साबित किया है। मेरा चावल अच्छा नहीं है बाबा? मैं तो अभी तक चावल एक जैसा होता है यही समझता था। अब तो मुस्लिम चावल, सिख चावल, ईसाई चावल, हिंदू चावल भी होते हैं, अभी पता चला मुझे। ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा, सब चावल इसमें एक साथ डाल दो।
कैसे बाबा बाबा की है कैसा चमत्कार लीला है बाबा कैसा चमत्कार है बाबा, कैसा चमत्कार है। धन्य हो गए बाबा वंडरफुल, क्या है बाबा? देखो इन्हें, कौन सा चावल किस धर्म का है ये बात आप लोग बता सकते हैं? चुप क्यों हो गए? आओ बांट कर देखो। जमीन, पानी, हवा, अग्नि, आकाश, इनमें जाति मतभेद नहीं हुआ करता। हवा हिंदू बनकर, पानी मुस्लिम बनकर अगर आपके सामने आ जाए तो ना हिंदुओं को पानी मिलेगा ना मुस्लिमों को हवा मिलेगी। उसके बाद क्या होगा आप लोग सोच लीजिए। बाबा 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 सभी कुल एक हैं, मानव कुल। सभी तत्व भी एक हैं, प्रेम तत्व। सभी जातियां एक हैं, मनुष्य जाति। देयर इज ओनली वन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ हार्ट्स। जाति मतों का नाम लेकर स्वार्थियों की कौमी नफरत में आप बलि ना बनिए। समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आओ नाना चिंदूरकर, वहां क्यों खड़े हो? बाबा आओ। मैं कौन हूँ? एक हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख या कोई बड़ा ऑफिसर? बाबा, आपकी शक्ति जाने बिना, आपकी महिमा जाने बिना अधिकार के मद में जो मुंह में आया मैं बकता चला गया। कृपा करके मुझे माफ कीजिए बाबा, मुझे अपने भक्त के रूप में स्वीकार करें बाबा। हे राम, अल्लाह मालिक। क्या रे मल्लेशा, बैलगाड़ी की मरम्मत करने को दिया था मैंने तुम्हें, और तुम तो यहाँ आराम से बैठे हुए हो। सुबह होने तक अगर मरम्मत नहीं की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मरम्मत कर दूंगा। ए मादा, मैं चलाता हूँ, तुम अंगीठी चला लो। सुनिए, आप सो जाइए, मैं सब कर दूंगी। तुम बच्चों को देखो, मैं काम उठिए, करूंगा। सो जाइए, उठिए। हाँ, संभल के। हाँ, ध्यान से। हाँ, इधर। हाँ, आराम से लेट जाइए। बहन, तुम्हें कितनी बार कहा जीजा को ले जाओ, डॉक्टर को दिखलाओ। भाई, डॉक्टर को देने के लिए पैसे कहाँ हैं? तो फिर क्या, खांसते खांसते क्या वहीं पड़ा रहेगा? सुनो भैया, शिरडी गांव में साईं बाबा नाम के एक भगवान रहते हैं। वो स्वामी थोड़ी सी बभूति दे देंगे तो सारे रोग ठीक हो जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के लिए पैसे कहाँ हैं हमारे पास। मैं धीरे धीरे पैसे इकट्ठे कर रही हूँ। क्या हुआ गंगू? सुनिए, क्या हुआ? चांद में गिर गया था, बाबा ने बचा लिया इसे, बाबा ने बचा लिया। बाबा, सुनिए, हम लोग कल ही शिरडी चलेंगे। मैंने इतनी बार कहा तो भी आप लोग सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप इसी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो फिर किसी न किसी दिन जाति भी छोड़नी होगी, गांव से भी निकलना पड़ेगा। तुम्हारे ही भलाई के लिए कह रहा हूँ मेरे भाई, मेरे साथ आओ। उस दृश्य को तुम ही अपनी आंखों से देखोगे। हाँ, आओ आओ। जहाँ नमाज पढ़ने जाते हैं वहाँ हिंदुओं के साथ में बिठाकर भजन गाने वाले उस साईं बाबा को खत्म न किया तो उस अल्लाह की कसम, तो फिर मैं अपने बाप का बेटा नहीं। कौन हो भाई? हमारे मजहब को बचाने के लिए तुम्हें मारना जरूरी है।
हरि मालिक। अल्लाह मेरे मालिक हमें माफ कर दीजिए। अल्लाह हमें हमें माफ कीजिए, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कीजिए। कर दो बाबा। अल्लाह मालिक, अल्लाह भला करेगा। तात्या, बोलो माँ। तात्या, मेरे मरने से पहले एक ही बार द्वारका मैं जाना चाहती हूँ, मुझे लेके जाएगा क्या? माँ, ऐसी हालत में उतनी दूर कैसे चलोगी माँ? जरा रुको, गाड़ी लाता हूँ। हाँ? ठीक है बेटा। इन्हें देखिए। बाबा, बाबा, बाबा। बुलाया बाया जी बहन? आ गए तुम बाबा। आखिरी वक्त पर तुम्हारे दर्शन करने की मेरी इच्छा को आपने साकार कर दिया बाबा। भक्तों के प्यार से बुलाते ही आ जाना मेरा कर्तव्य है। कितने जन्मों का पुण्य फल है ये। इस जन्म में ही तुम्हारे दर्शन भाग्य मिले हैं। मुझे अगले जन्म में भी तुम्हें आंख भर के देखने का भाग्य मिले, ऐसा आशीर्वाद दो। जब जब भी मैं इस धरा पर जन्म लूंगा तुम्हारी ही कोख से जन्म लूंगा माँ। अब तो खुश हो? बहुत खुशी हुई बाबा। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा इस पापन को। बाबा, मेरे बेटे तात्या को तुम्हें सौंप कर जा रही हूँ बाबा। चिंता मत करो बहन, बाबा। उसको मैं अपने सीने से लगा कर बाबा, रखूंगा। बाबा, नारायण, बाबा, नारायण, बाबा, नारायण। माँ, रोना नहीं तात्या, जन्म मरण देवातीत है। शारीरिक रूप से तुम्हारी माँ तुमसे दूर हो गई है, परंतु आत्मा को मौत नहीं आती, उसका नाश नहीं होता। आत्मा चिरंजीवी है। जरा धीरज रखना बेटा। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जाओ, जल्दी। धीरज रखो। देखो बहन, जा जल्दी करना। जी सुनिए तो, हमारी बेटी की हालत देखकर पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है जी, बहुत डर लग रहा है। अरे पगली, जग के भय निवारक उस बाबा के भक्त हैं हम लोग, जानती है ना, डरें किस लिए? सब कुछ बाबा ही देखेंगे। बाबा की भभूति को पानी में मिलाकर पिला दें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आओ चलो। ठीक है जी, ठीक है। ओहो, भभूति खत्म हो गई। जी सुनिए जी, घर में जरा भी भभूति नहीं है जी, डिब्बिया खाली हो गई है। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? बाबा, बुलाया नाना? बाबा, आप ही मेरी बेटी की रक्षा कीजिए। मैं अपने गांव हो आता हूँ बाबा। भागो जी, देखो जामनेर भी जाके आ जाना। जामनेर? जामनेर को जाना पड़ेगा बाबा? हाँ, अपने नाना चिंदुरकर की बेटी माँ बनने वाली है भागो जी। भभूति को पानी में मिलाकर देने को नाना अपनी पत्नी को बोल रहा था। भभूति ना होने की बात तो वो जानता ही नहीं।
इसे ले जाकर उसे दे दो। ठीक है, चलता हूँ बाबा। अल्लाह मालिक। कैसी परीक्षा है ये। मेरे पास जितने पैसे हैं बेलगांव जाने के लिए काफी है। वहां से जामनीर 30 मील दूर है, वहां तक टांगे से जाना होगा। मैं क्या करूं बाबा? सुनिए, शिरडी से आए हुए भागो जी आप ही हैं ना? जी हाँ। नाना चंदूरकर जी ने आपको लाने के लिए मुझे भेजा है। चलिए चलते हैं। बहुत अच्छी बात। साई राम। आइए चलिए बैठिए। चलिए। कौन है भाई? साई राम। साई राम। जी मैं शिरडी से आया हूँ। ओह, आइए आइए भाई, आइए। बाबा ने आपको ये भभूति देने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। हाँ, सुनो गौरी, क्या है जी? बाबा ने ये भभूति भेजी है, पानी में मिलाकर पिला दो उसे। हाँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए। हे साईनाथ, मेरी बेटी को बचा लो बाबा। बाबा रक्षा करो, रक्षा करो। लो बेटी, लो। बाबा रक्षा करो। हे साईनाथ, तुमने मेरी बच्ची को बचा लिया। सुनिए जी, क्या है आप गौरी? नाना बन गए हैं, लड़का हुआ है। सब कुछ साईनाथ की महिमा है। भाई, आपने जो कार्य किया मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सही वक्त रहते भभूति लाकर मेरी बेटी की जान बचाई आपने। ऐसा मैंने क्या किया भाई? बाबा ने जो बताया मैंने उतना ही किया। मेरे लिए आपने टांगा नहीं भेजा होता तो ठीक वक्त पर मैं यहाँ कैसे पहुँच पाता था, बोलिए। मैंने आपके लिए टांगा कब भेजा? आपके आने की बात मैं जानता ही कहाँ था। यानी कि टांगा किसने भेजा फिर? आइए उसी से पूछेंगे। हाँ? लेकिन वो टांगा कहाँ गया? ओहो, ये सब उसी की महिमा है भाई। अपने भक्तों को साए की तरह साथ रहकर बचाने वाला प्रत्यक्ष देव है वो। पता चल गया साईनाथ। बाबा, हाँ आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, जामनीर गांव से अपने नाना आने वाले थे। बाबा, लो आ गए। बाबा, बाबा, हे राम, भगवान भला करे। बाबा, हम भले ही शिरडी आकर तुम्हारी सेवा नहीं कर पाए, तुम ही हमारे गांव में आकर मेरी नवासी को जन्म दे दिया, मेरी बेटी को पुनर्जन्म देकर बचा लिया। आज के बाद अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी सेवा करते हुए अपना जन्म सार्थक करने के लिए मैं आ गया हूँ। किस समय किसे कहाँ बुलाना है, क्या क्या करना है, ये वो अच्छी तरह से जान। बाबा, एक सवाल है। क्या है बेटी? इतनी दूर है वो जामनीर का गांव, वहाँ मेरी बेटी दर्द से तड़प रही थी, आपको कैसे पता चला? आप जहाँ भी रहें, जो भी करते रहें, आपके हर एक काम पर मेरी नजर है। मैं सबके हृदय में बसता हूँ। सकल चराचर वस्तु मुझ में है। आत्मा भी मैं हूँ, परमात्मा भी मैं। बाबा, ये बात भगवत गीता में श्री कृष्ण परमात्मा ने कही थी। संसार को उपदेश देने वाला कृष्ण मैं ही हूँ।
साई राम। हे राम, अल्लाह मालिक। बाबा, ये मुंबई के दादर में रहने वाले सेठ मानिकलाल जी हैं। बहुत ही धनवान हैं। आपसे ये ब्रह्म ज्ञान सीखने आए हैं। मानिकलाल, बाबा, रास्ते में चोरों ने तकलीफ तो नहीं दी? नहीं बाबा, जो पैसे मैं लाया वो सही सलामत मेरे पास हैं। बाबा, कृपा करके मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए बाबा। हाँ हाँ। नंदू, बाबा, तुम सेठ चमनलाल के घर जाकर 5 रुपए का कर्ज ले आओ बेटा। ठीक है बाबा। भागो जी, बाबा, अपने तेंदुलकर के यहाँ जाकर भभूति दे आए थे। दे आया बाबा। बच्चा बीमारी से तड़प रहा था। माथे पर भभूति लगाते ही उठकर नाचने लगा था बाबा। बाबा, जल्दी से अब मुझे ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए। बाबा, चमनलाल के यहाँ गया था, वो गांव में नहीं है, वो 1 हफ्ते के बाद आएंगे। मुझको 5 रुपया उधार चाहिए था, मैं क्या करूं? नंदू, बाबा, चंदूलाल के यहाँ जाकर कहना मैंने बोला है 5 रुपया उधार चाहिए। ठीक है बाबा। बाबा, कृपा करके ब्रह्म ज्ञान दे दीजिए बाबा। ओह, ब्रह्म ज्ञान। मानिकलाल, मुझे कर्ज चाहिए था। नंदू को तुम्हारे सामने ही भेजा था तब। बाबा, मेरे पास पैसे हैं, लीजिए, बाद में दीजिए। ऐसा ज्ञान आप में नहीं है, ब्रह्म ज्ञान चाहते हो। पंच प्राण, पंचेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार, लालसा, इन सबको परमात्मा की भेंट चढ़ाना है। ब्रह्म ज्ञान का रास्ता तलवार की धार की तरह होता है, जितना सरल उतना ही कठिन। बाबा, मुमुक्षु, विमुक्ति, अंतर्मुक्ता, पाप विमुक्ति, श्रेयस और सदाचार, इंद्रिय निग्रह, शुद्ध मन, गुरु की आवश्यकता, परमात्मा की दया, इन सब को पार करने के बाद ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। बाबा, आप अनुमति दे तो पवित्र पुण्य नदी जो है गंगा यमुना में स्नान करके दिव्य क्षेत्रों का दर्शन करना चाहता हूँ। दासगणों, भगवान की बनाई हुई हर पानी की बूंद पवित्र है। उसे देखने के लिए वहां तक जाना जरूरी है। ऐसा नहीं है बाबा, गंगा यमुना के संगम को दर्शन करके आने की कई दिनों से इच्छा थी, इसीलिए। ओह, ये है तुम्हारी इच्छा, ऐसा ही होगा। अल्लाह मालिक। सुनो भाई, द्वारका माई किस तरफ है? इस गली में जाकर दाएं मुड़ जाइए, वहीं है द्वारका माई। अच्छा ठीक है। आइए, आपको मैं ले चलता हूँ। नमस्ते बाबा। हाँ, द्वारका माई को ढूंढने में तकलीफ हुई दादा साहिब खोपड़े। हाँ? मेरा नाम आप कैसे जान गए? जब आपको मेरा नाम पता है तो आपका नाम मुझे पता होना चाहिए। हम लोग पहली बार शिरडी आए हैं बाबा, पहली बार आपको देख रहे हैं। जो भी अपने घर में मेरी तस्वीर रखकर पूजा करते हैं, वहाँ तो मैं रहता ही हूँ। जो भी मेरा नाम स्मरण करते हैं, मैं उनके हृदय में बस जाता हूँ। उनके दुखों को मैं हमेशा दूर करता हूँ। बाबा, आप सच में भगवान हैं। बाबा, ये मेरा बेटा है, पेट में गांठ की वजह से दर्द से परेशान है। किसी भी वैद्य के इलाज से इसे कोई फायदा नहीं हुआ है। तभी तो कोई पुण्य आत्मा आए हैं। यह है बाबा की भभूति, इसको पानी में मिलाकर पीना, ठीक हो जाएगा, ऐसा कहा। ऐसा ही किया, अब तो दर्द ही गायब हो गया। हे राम, अल्लाह मालिक। अब वो जख्म मेरे पास है। मुझे मानने वाले भक्तों की पीड़ा भी मेरी है। मैं उस पीड़ा को खुशी से स्वीकार करता हूँ। बाबा, बाबा, मेरी इच्छा के बिना कोई भी शिरडी नहीं आ सकता। मुझे
अपने भक्तों को देखने का मन किया तो चिड़िया के पैरों में धागा बांधकर खींचते हैं, जैसे मैं ही उनको खींचा करता हूँ। एक बार जो भी इस द्वारकामाई में कदम रखता है, उनकी सारी पीड़ाएं खत्म कर देता हूँ। हे राम। बाबा, तुम्हारा दर्शन पाने के लिए 3 दिनों से मैं इस तपती धूप में चल कर आ रहा हूँ। अब तो मुझसे एक कदम भी रखा नहीं जाता। बाबा, क्या हुआ बाबा? मेरे एक भक्त को मुझे संकट से बचाना होगा। इसी वजह से मेरी आत्मा इस शरीर को छोड़कर जाएगी। फिर से तीसरे दिन इस शरीर में प्रवेश करेगी। अगर कभी ऐसा ना हो तो चिंता मत करो महलसापति। मेरे इस शरीर की समाधि बना के हिंदू मुसलमानों के ध्वजों को मेरी समाधि के दोनों ओर लगा देना। हे राम, अल्लाह माले। बाबा, कैसे हो गया? मानसापति जी, हमारे बाबा मर कैसे सकते हैं? हमें तो यकीन ही नहीं होता। लक्ष्मी भाई, रोते नहीं बेटी, बाबा मरे नहीं हैं। संकट में फंसे एक भक्त को बचाने के लिए इस देह को छोड़ गए हैं। आज से ठीक 3 दिनों के बाद फिर से आकर इस देह में प्रवेश करने की बात बाबा ने ही मुझसे कही है। अच्छा, तो आखिर वो फकीर मर गया। कब जलाएंगे उसे? जलाएंगे नहीं तो क्या गाड़ेंगे उसे? गाड़ेंगे भी नहीं। तो फिर भैया क्या उसे गांव के बीच लटकाने वाले हैं? लटकाएंगे भी नहीं। तो क्या करने वाले हैं? 3 दिन तक रुकने वाले हैं। किस लिए? साईं बाबा की आत्मा फिर से आकर उसमें घुसने वाली है। मरने वाला फिर से जिंदा होगा। मरने वाला जिंदा होगा? जी हाँ, इसलिए लाश को ऐसे ही रखकर बैठने वाले हैं। चुप हो जाओ। लाश को कई दिनों तक ऐसे ही रखेंगे तो सड़कर गांव भर में बीमारी फैल सकती है। जल्दी से जलाना होगा। ना बाबा ना, अगर हमने ऐसा कहा तो बाबा की लाश को नहीं जलाएंगे। गांव के सभी लोग मिलजुल कर हमें वहीं पर जिंदा जला डालेंगे। ना बाबा। ऐसा है। हाँ, इसी वक्त मैं अहमदनगर जाकर वहां के गोरे विदेशी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। आगे का काम मैं खूब जानता हूँ। आइए डॉक्टर साहब, आइए। चलिए, देखिए डॉक्टर साहब, जरा देखिए उसे ठीक से। ओह माय गॉड, ओह गॉड। भोला साहब का कहना ठीक है, ये साहब तो मर चुके हैं। बट व्हाट इज दिस? बहुत वंडर की बात है। लाश अकड़ी नहीं है, शरीर ठंडा भी नहीं हुआ है। डेड बॉडी के साथ जो कुछ भी होता है ऐसा कोई लक्षण नहीं है। स्वामी, ये इंसान नहीं है, भगवान है। 3 दिन के बाद लौटेंगे ऐसा कहकर गए हैं। आई सी, अगर ऐसा कुछ भी होता है इट विल बी अ ग्रेट मिरेकल। हमारे यीशु प्रभु भी ऐसे ही देह त्याग करने के 3 दिन के बाद फिर से लौट कर आए थे। ऐसे ही हुआ तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। He is definitely God। ऐसे महानुभव के साथ आप लोग हैं, वाकई आप किस्मत वाले लोग हैं। बट वन थिंग, डेविल पावर आजकल बहुत ज्यादा है और एक डेड बॉडी को इस तरह रखकर बैठना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब आप ही फैसला कीजिए। फैसला क्या करना है भाई? इस एक लाश की खातिर पूरे गांव में बदबू फैलने नहीं दे सकते। ये लाश सड़कर प्लेग, कॉलरा फैलने से पहले ही इस लाश को जलाना होगा। ऐसा तो होगा ही नहीं। बाबा अभी तक मरे नहीं हैं। आप मुझसे लाख मिन्नतें कर लो, लेकिन इस लाश को यहाँ रखने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। इजाजत देने वाला आखिर तू कौन है रे? बाबा को देखे बिना संताप में है भक्तगण, आंसू के समुद्र में डूबे हैं। वो आंसू ज्वालामुखी बनकर तुम्हें जलाकर राख कर सकती है। अगर चुपचाप तुम यहाँ से चलते बने तो बचोगे, वरना हम तुम्हें क्या करोगे तुम लोग? तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। शांत हो जाइए भाइयों। ऐसी कौन सी बात मैंने कही भैया? गांव के लोगों की भलाई के लिए मैं चिंतित हूँ मेरे भाई। तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, मैंने कब मना किया। लेकिन याद रखना,
अब 3 दिन के अंदर आपका ये बाबा उठकर खड़ा नहीं हुआ तो तुम लोग ही नहीं, भले ही वो खंडोबा भी आ जाए, लाश को मैं खुद जला डालूंगा। मेरे भाइयों, फकीर तो मर गया, फिर भी ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ये कमीने, अब इन लोगों को कैसे समझाऊंगा रे मैं? 3 दिन बाद आएगा कहकर रोते बैठे हैं। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। राम है तू, रहीम है तू, बाबा साईं बाबा, बाबा साईं बाबा। येसु है तू, वासु है तू, बाबा साईं बाबा, बाबा साईं बाबा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। लोक का उद्धार का, सर्व का निर्धारी तू ही है मन में मेरे। ये मेरा पापी है मन, तुझसे ही आबाद है, क्यों छोड़ के चल दिए। तेरे बिन ये जग ही सुना, आओ लौटो जग के स्वामी। भक्ति को अब शक्ति दो, देह में आ जाओ तुम। भक्ति को अब शक्ति दो, देह में आ जाओ तुम। माँ भी है तू, बाप है तू, बाबा साईं बाबा, बाबा साईं बाबा। प्रभु है सब पापों को दूर किया, अब क्यों तू यूं चुप है। जात पात हम भूले हैं, प्रेम राह पे लौटे हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। द्वेष का विष मन से जो दूर कर दिया तूने, तो तेरी ही राह हम तके। जीना मरना तेरी लीला, तेरा संदेश लाया। आज तुम आए नहीं तो बाबा हम मर जाएंगे। आज तुम आए नहीं तो बाबा हम मर जाएंगे। व्यास है तू, गुरु नानक है तू, बाबा साईं बाबा, बाबा साईं बाबा। जैन है तू, गौतम है तू, बाबा साईं बाबा,
बाबा साईं बाबा। बाबा बाबा अब मुझे मुक्ति दे दो बाबा। अल्लाह मालिक। बाबा बाबा वापस आ गए। बाबा बाबा इतने दिन हमें छोड़कर कहाँ गए थे बाबा? बाबा ए तुसी केड़ी परीक्षा ली थी? कैसी परीक्षा थी? ये आपके विश्वास की परीक्षा थी। इस परीक्षा में आप लोग जीत गए। मेरी बातों पर विश्वास करके खाना, आहार, नींद छोड़कर दिन रात यहीं पर मेरे प्राणों की प्रार्थना करने वाले आप लोग सत्य, धर्म, शांति, प्रेम के प्रतिरूप बन गए। आप कभी भी मुझसे दूर नहीं होंगे। समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। फकीरा हमेशा के लिए मर गया लगता है, इसीलिए ये लोग शोर मचा रहे हैं। बाबा कहाँ जा सकते हैं, वो तो भगवान है। मैंने कितनी बार कहा, अभी तक आप लोग समझे नहीं है। पंडरे, ये मत भूलो तुम मेरी बीवी हो। जी हाँ, मैं आपकी बीवी हूँ। जब से आपने मंगलसूत्र पहना है, मैंने आपकी हर सेवा की है, किसी बात की कमी नहीं की है। मैं आपकी बीवी हूँ, उनकी मैं भक्त हूँ। जी, माचिस की डिबिया में आग होती है, लकड़ी में भी आग होती है। उसे घिसने पर ही आग लगती है ना। उसे निकालकर पानी में डुबाकर निकाला तो आग लगेगी क्या? मूर्खता की माया में आप पूरी तरह डूब चुके हैं। आपको अपनी ही शक्ति का पता नहीं है, उस भगवान की शक्ति का अंदाजा नहीं है। साईनाथ, आप ही अक्ल दीजिए मेरे पति को। सुन लिया ना बेवकूफ लोगों, मेरी बीवी कितना बड़ा भाषण सुनाकर गई है। गायब हो गए सभी के सभी। इसीलिए कहते हैं भाई भोला साहेब, इंसान पर भरोसा ना करो, जानवर पर भरोसा कर लो। रख दो उसे। भाई ये जो सांप है ना, मामूली सांप नहीं है भाई, कलिंगा सांप है। इसके दांतों के अंदर कार्कोटक जहर भरा हुआ है। किसी को इस सांप ने काट लिया तो वो गया, तड़प तड़प के छटपटा के आदमी मर जाता है। अरे तेरी ये कहानी मुझे नहीं सुननी भाई, काटते ही वो मर जाएगा क्या? इतना बता दे बस। काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। क्या बकता है? इसको देखते ही घबराहट के मारे दिल धड़कना बंद हो जाता है। ऐसा है तो रख ले इसे। मुझे क्या देखता है सांप के बच्चे, छोड़ उस सांप को। मेरे जाने के बाद छोड़ना रे। जाओ जाओ। नाग देवता, आज तो नाग पंचमी है। सभी लोग आपके दर्शन करने आते हैं, पर आप मेरे दर्शन करने आ गए। हे राम, अल्लाह मालिक, आओ आओ। बाबा, बाबा बाबा, हमको माफ कर दो बाबा। पैसों के लालच में मैंने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ कर दो बाबा। पैसों की खातिर जानवरों को तकलीफ देना, जान ले लेना अच्छी बात नहीं। गलती सुधारने से ज्यादा अच्छा गुण और कोई भी नहीं है। बाबा
बाबा। अरे रे बाबा, मैंने ऐसी क्या गलती की है? मुझे क्यों ये सजा देते हो? मेरा पति दुष्ट है, पापी है, सच है, परंतु मैंने क्या अपराध किया है बाबा? हे राम, मैं आपके एक भक्त हूँ, आप मुझे ये प्रसाद दे रहे हैं। मेरा सुहाग मिट जाना आपको अच्छा लग रहा है? जब मैं विधवा हो जाऊंगी तो मैं किसके लिए जीऊंगी? किसके लिए जीऊंगी? बोलो बाबा, बोलो बाबा, बाबा। पंडरी बाई, इस साईनाथ पर विश्वास रखो, तुम पर अन्याय नहीं होने दूंगा। बाबा, फूलों के साथ धागा भी खुशबू देने लगता है। पत्नी की वजह से पति को, पति के साथ पत्नी को, माँ बाप के साथ बच्चों को, बच्चों की वजह से माँ बाप को, सज्जनों से पूरे समाज को पुण्य फल जब मिल रहा हो तो कोई भी पाप ना करने वाली तुम्हारा सिंदूर मिटाने के लिए वो परमात्मा तैयार होगा क्या? सुनिए तो, आपको बाबा नहीं बचाया है। बाबा मेरी गलतियों को भुला दो बाबा। आपको समझे बिना दुष्टता दिखाकर मैंने क्या क्या अन्याय किया, हर एक को तकलीफ दी, आपको आखिर में आपको मारने की भी कोशिश की थी मैंने, परंतु आपने इस नीच को भी पुनर्जन्म देकर बचा लिया साईनाथ। आज तक आपके बारे में दुष्प्रचार करने वाला ये भोला आज के बाद इस क्षण से ही पूरे देश भर में आपका नाम स्मरण करते हुए मैं अपनी बची कुची जिंदगी बिताऊंगा बाबा। हे राम, भगवान आपका भला करे। जय समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। साईं साईं बाबा, यह है बुद्धि साहब जी, आपके दर्शन लेने आए हैं। अल्लाह मालिक। बाबा, मैं कल भी आया था, आपके दर्शन नहीं मिले। कोर्ट के काम से मैं शहर लौट रहा था कि घोड़ा गाड़ी टूट गई, उसकी मरम्मत हो रही थी और मैं एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। अचानक वहां एक सांप आकर मुझे काटने वाला था। तभी मैंने आपका नाम लिया और आपने वहां नेवले के रूप में आकर मेरी जान बचा ली। मेरे प्राण बचाने वाले आपके दर्शन करके ही जाऊंगा ये सोचकर श्यामा पंडित के साथ मैं भी कल रात को धर्म क्षेत्र में सो गया। तभी आपने मेरे सपने में आकर मुझे कृष्ण मंदिर का निर्माण करने की आज्ञा भी दे दी। ऐसा पुण्य काम करने का अवसर आपने मेरे हिस्से में डाला। मेरे जैसा भाग्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है बाबा, कोई नहीं है। बुद्धि, कृष्ण मंदिर बांधने के लिए मैंने ही तुम्हें बताया था ना, किस किस के हाथों से क्या क्या करवाना है, सब वो जानता है। हे राम, अल्लाह साईं राम। पंडित जी, हाँ। आई। साईं राम। पता नहीं ये कौन से जन्म का पुण्य है जो आपने मेरे सपने में आकर यहाँ पे कृष्ण मंदिर निर्माण के लिए आज्ञा दी। वो सपना अब पूरा हो रहा है। उसी तरह नागपुर में भी कृष्ण की अमृतशिला मूर्त तैयार हो रही है। ठीक है बुद्धि, जब जब जो जो होना है
तब वो होता है। बाबा, कृष्ण की प्रतिस्थापना के लिए अच्छा मुहूर्त बता दें तो। वो कृष्ण मैं नहीं बन सकता। बाबा, क्या हुआ रामचंद्र पाटिल? पता नहीं क्यों बाबा, कल रात से ही मेरा दिल घबरा रहा है। मर जाऊंगा ऐसा मुझे लग रहा है बाबा। ये क्या कह रहे हो तुम? बाबा पर विश्वास करने वाले, साई स्मरण करने वालों को कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं होता है। तात्या, पानी लेकर जाओ, मंदिर में रखकर आराम करो। बाबा, आपके परोक्ष में भी मुझे विश्रांति, मन शांति मिलेगी क्या? तात्या, तुमने मुझे ऐसे बंधन में बांधा है जिसे कहा नहीं जा सकता। तुमने मुझे अपने दिल में रखा है। परोक्ष अपरोक्ष की जगह कहाँ होगी? तुम जहां पर रहोगे मैं वहां पर ही रहूंगा। जाओ, जाकर विश्राम कर लो, जाओ। बाबा, हाँ, कई दिनों से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। क्या है श्यामा? ऐसा है कि हम तुलिका तल पे सुलाकर मुलायम तकिया देने के लिए काफी सारे भक्तगण आतुर होकर खड़े हों, तो आप यूं केवल एक ईंट को तकिया बनाकर क्यों सोते हैं? ये कोई मामूली ईंट नहीं है श्यामा पंडित। देखा तुम लोगों ने, कल का आया हुआ लड़का, उस पर कितना प्यार जता रहे हैं हमारे गुरुजी। देखता हूँ। ओम गुरुदेवा नमो नमः। इस ईंट का मेरे प्राणों से एक विशिष्ट संबंध है श्यामा। मेरे गुरुजी की याद दिलाने वाली इस ईंट को मैंने बड़े जतन से संभाला है। साई राम। रामचंद्र पाटिल, बाबा, असल में जो मौत के मुंह पर है वो तुम नहीं, तात्या है। बाबा, ये क्या कहते हैं आप? हाँ, अब तो कुछ ही दिनों में तात्या का अंत आने वाला है। बाबा, जो आपको दिल से चाहता है उसकी मौत? अल्लाह मालिक। अब्दुल्ला। बाबा। क्यों डर गए? बाबा, बाबा। जो भी ना जाने हो गया उसमें तुम्हारी क्या गलती? कोई बात नहीं, जाओ अपना काम करो। क्या हो गया बाबा? श्यामा, ईंट के 2 टुकड़े हो चुके। अब यहाँ मेरा काम पूरा हो गया है। बाबा, तात्या, तात्या, पंडित जी, मुझसे ये दर्द सहा नहीं जाता। डर लगता है कि मर जाऊंगा। नहीं तात्या,
धीरज रखो बेटा, धीरज रखो। उस भगवान साईं बाबा का कृपाशीर्वाद जब तक हम पर होगा, कोई भी मृत्यु सचमुच हमसे दूर होगी। धीरज रखो, हिम्मत ना हारो। हाँ, हिम्मत ना हारो। बाबा, क्या हुआ बाबा? लक्ष्मी, अभी तक एक पिता की जिस तरह बेटी सेवा करती है, उसी तरह तुमने मेरी सेवा की है बेटी। बाबा, क्यों बाबा, आज आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमेशा मेरी सेवा करने वाली बच्ची, मैं तुम्हें क्या दूं? बाबा, ये 9 सिक्के मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये लो बेटी। ये क्या है बाबा? ये तो नवविध रूप में मौजूद संकेत है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवा, बाबा, अर्चन, नमस्कार, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदनों के प्रतिरूप है। इन सबको श्रद्धा से जो भी आचरण करेंगे, उन्हीं को मोक्ष की प्राप्ति होगी, मन की शांति मिलेगी। हर दिन भिक्षाटन करने वाला ये फकीर अपने आखिरी वक्त पर बाबा, इन 9 सिक्कों को तुम्हें दे रहा है। ये लो बेटा, ये लो। पंडित जी, तात्या, मेरी खांसी रुक गई, मेरा दर्द मिट गया। सच कहते हो, मेरी बीमारी दूर हो गई पंडित जी। एक अनजानी शक्ति मुझे फिर से आरोग्य देकर चली गई। अनजानी शक्ति नहीं रे तात्या, जिस शक्ति पे तुम्हें भरोसा है, उस भगवान श्री साईं बाबा ने ही तुम्हें पुनर्जन्म दिया है। बाबा, 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 मेरे प्राण ही चले जाए, दादा को बचाऊंगा ऐसा आपने माँ से वादा किया। मेरे प्राण बचाने के लिए आप प्राण त्याग करना चाहते हैं बाबा? नहीं बाबा, नहीं। मेरे अकेले के लिए तुम पर भरोसा करने वाले इतने सारे भक्तों को छोड़कर मत जाओ बाबा। हम सबको अनाथ बनाकर मत जाओ बाबा, मत जाओ बाबा। मैं तो इस शरीर को छोड़कर जा रहा हूं, परंतु आपके दिलो दिमाग से नहीं। जो भी सर्वस्व को त्याग कर मेरी पूजा करेंगे, उन्हीं का कर्जदार बन जाऊंगा। अहंकार को छोड़कर, अज्ञान को त्याग कर, जो भी सद्भावना से मेरी पूजा करेंगे, उनके पीछे ही रहकर उनकी रक्षा करूंगा। प्रेम स्वरूपियों, आपके दिल में जो छुपा है, जाति मतों की दुर्भावना को मिटा दो। हिंदू लोग, मुसलमान भाई, ईसाई लोग, बौद्ध लोग, सिख लोग, सभी एक है। सबका भगवान एक है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। हम आपकी हर बात मानेंगे, पर हमें छोड़कर मत जाइए बाबा। हमें छोड़कर मत जाइए बाबा। हमें छोड़कर मत जाओ बाबा। हर एक अवतार का अंत तो होता ही है, और अंत होने के बाद एक और अवतार आरंभ होता है। इस अवतार को पूरा करके एक और अवतार में मुझे दर्शन देना है। बाबा, 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 हे राम, नहीं बाबा, अल्लाह मालिक, बाबा,
अल्लाह मालिक गंगटाधर गौरी शंकर गिरिजा मनोरमणा जय मृत्युंजय महादेव महेश्वर मंगल शुभ चरणा। ये अवतार पूरा करके अगले अवतार में दर्शन देना है ना, बाबा ने यही कहा था। सन 1918 अक्टूबर 15 तारीख को विजयादशमी के दिन उनकी आत्मा देह से बाहर हो गई। बाबा के कहने के मुताबिक उनके शरीर को कृष्ण मंदिर में, यानी जहां पर कृष्ण की अमृतशिला की प्रतिष्ठापना होने वाली थी, वहां पर समाधि की गई। महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में कोपरगांव तालुके में है शिरडी गांव। पुण्य क्षेत्र बनकर भक्त कोटि समूह को सत्य, धर्म, शांति, प्रेम, सुख, समृद्धि बाबा भक्तों को दे रहे हैं।